जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर टुमारो एंड नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि कुछ बड़े अपडेट्स जो है वो ग्लोबल मार्केट से निकल के आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंटर, साथ में ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग से कुछ बातें जो निकल के आ रही है वो सामने है। साथ ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पर जो अपनी स्पीच दी उसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट जो है वो करे हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आगे चलते हुए। तो वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या बड़ी चीज़ें हुई पिछले कुछ दिनों में। पहला है कि जीएसटी जो रेट्स है रिवाइज होंगे, जिससे क्या होगा कि लोगों पे जो लोड है वो कम पड़ेगा। अगर लोगों पे लोड कम पड़ेगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार के पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार एक तरफ का लोड दूसरी तरफ डालेगी। तो गरीबों का लोड अगर हटेगा तो किधर जाएगा? बड़े लोगों पे जाएगा। तो कुछ ना कुछ टैक्स का रिजेक्ट होगा। और रिसेंटली में आपने देखा कि इनकम टैक्स का जो रूल है उसमें भी अचानक से उसको वापस लिया गया, फिर चेंजेस करके वापस से उसको पास किया गया। तो इसी तरीके की चीज़ें हो सकती है दिवाली तक में। लेकिन आपने भी सुना होगा कि एक तरफ से पानी निकाल के दूसरी जगह पिला देंगे और कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्यासा रह जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ टैक्सेस बढ़ेंगे। मोस्टली हो सकता है कि सिगरेट और दारू पर टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया जाए। फ्यूल पे भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब फ्यूल ऑलरेडी इतना महंगा है इंडिया में, उसके बाद भी और प्राइसेस बढ़ाएंगे। इथेनॉल मिला ही रहे हैं, उसको भी काउंट करते हैं कि फ्यूल ही है, और बोलते हैं कि इथेनॉल मिलाने के बाद ज़्यादा होता है। क्या कहते हैं? प्राइस महंगा पड़ता है। अरे मत मिलाओ, बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं ठीक है। और रही बात कि पोल्यूशन में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आज भी लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स लोगों को नहीं मिलते, लेकिन लोगों को सिर्फ एक चीज़ मिलती है, वो है बदलाव। तो कुछ बदलाव की उम्मीद है, और मार्केट में उसको लेकर काफ़ी मिक्स रिएक्शन है, क्योंकि लोग क्लियर नहीं है कि ये कितना पॉजिटिव है इंडिया के लिए, मार्केट के लिए, लोगों के लिए और बिजनेसेस के लिए, आम आदमी के लिए। क्योंकि सबके लिए बराबर अगर फायदेमंद होता तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। सरकार के लिए नुकसान है तो कुछ के लिए फायदेमंद, कुछ के लिए नुकसानदायक तो होना ही होना है। अब किसका नुकसान किसका फायदा कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। तो गेस मत करिए ज़्यादा। मार्केट का रिएक्शन कल फर्स्ट 1 आवर में समझ में आ जाएगा क्या है। फिलहाल के लिए जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो तो देखिए थोड़ी सी फ्लैटिश थी। 24,600 जो एरिया है उसके पास होल्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्केट को एक चीज़ चाहिए थी, जो थी ट्रम्प से, जिसमें उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस की एक डिस्कशन बातें की है। लेकिन ट्रम्प को आपको पता है कि जो आदमी दिन में 4 बार एक ही बात बोले, अलग अलग तरह से बोले, अलग अलग बात भी बोले, तो कोई गारंटी नहीं है क्या बोलना चाहता था, क्या बोला है। तो उसने कहा कि जो रशिया के जो सेकेंडरी रशिया के कारण जो सेकेंडरी टैरिफ है वो शायद हम ना डालें,
लोग कम सुनेंगे, मैं भी सुनेंगे, तो इसलिए शायद पॉजिटिव लोग ले रहे हैं। लेकिन रशिया के साथ जो मीटिंग हुई है वो मोस्ट प्रोबेबली अच्छी गई है, डिस्कशंस हुए हैं, क्योंकि जो मुझे बॉडी लैंग्वेज दिखा वो यही दिखा कि रशिया ने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है कि पुतिन को क्या मतलब चाहिए और रशिया को क्या चाहिए, पुतिन को क्या चाहिए, कह सकते हो, और जेलेंस्की को क्या गिव अप करना पड़ेगा टू एंड दिस वॉर। डेफिनेटली टेरिटोरियल जो एक पार्ट है ऑलरेडी वो रशिया उस पर कब्जा कर चुका है, लेकिन उसको लीगली एक बड़ा हिस्सा रशिया चाहता है यूक्रेन का उसके अंडर आ जाए, और कुछ हिस्सा जो है मतलब जो वॉर वाला एरिया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉर रुक सकती है, क्योंकि इसकी एवज में ट्रम्प, देखो, ट्रम्प को टैरिफ मारने का बहाना जो ढूंढ रहा था वो वॉर मिला हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी तकलीफ है वॉर से, क्योंकि ही इज ऑलरेडी मोर प्रो पुतिन, लेस प्रो की लड़ाई बहस भी आपने देखी होगी। व्हाइट हाउस में आपस में बहसा बहसी हो गई। अब यहाँ पे आते ही गले मिल रहे हैं। मिल रहे मतलब एक बहस का तुम्हें चेहरे पे कुछ दिखेगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम थी, और वहां तो आपस में ही लड़ गए। पब्लिक के बीच में तो यहाँ पे आते ही एक ही कार में बैठ के गए। सोचो, अलग अलग गाड़ियों में नहीं गए, मीटिंग बाद में नहीं हुई, पहले ही मिल लिए आपस में कार में। तो ये दिखाता है कि हाउ क्लोज अह ट्रम्प इज विथ पुतिन। और ये अमेरिकन कहते भी हैं कि जो इलेक्शन था इससे पहले वाला उसमें रशिया ने कुछ इंटरफेरेंस किया था। अब मंडे के लिए सिंपल रखते हैं। अगर गैप अप होता है ड्यू टू पॉजिटिविटी ऑफ द जीएसटी न्यूज और बाजार जो है 24,700 के ऊपर सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट होगा 24,850 का। अगला टारगेट जो हम हायर साइड पर देख रहे हैं वो हमें निकल के आ सकता है, दैट इज 24,950। तो हमें इस लेवल का ध्यान रखकर चलना है ऑन द डाउन साइड में। अब मान लीजिए ग्लोबल नेगेटिविटी की वजह से जो है वह डोमेस्टिक पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट नहीं होता है और नेगेटिव हम लोग इस रेंज में ही खुलते हैं, तो पहला जो क्रिटिकल सपोर्ट होगा वो 24,550 होगा। इसके नीचे जाता है तभी हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वेडनेसडे को एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था, और ट्यूसडे को भी यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया था। तो अब अगर हम 24,550 के नीचे जाते तो हमें 24,350 तक का लेवल देखने को मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। बैंक निफ्टी की अगर बात हम लोग करें तो अभी भी बैंक निफ्टी रेंज में है, थर्सडे के सेशन में भी रेंज में रहा। जब तक 55,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता तब तक लॉन्ग साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे। ऑन द डाउन साइड में 55,900 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाता तब तक कोई डाउन साइड का भी ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो बैंक निफ्टी तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बढ़िया बना हुआ है। दिक्कत बस सेलर्स की है कि मंथली एक्सपायरी में उसको करना पड़ेगा, बाकी तो सब बढ़िया दिखाई देता है। बात कर लेते हैं, अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स अगेन रेंज बाउंड 80,850 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए डोमेस्टिक पॉजिटिव खबरों की वजह से हम लोगों को कुछ गैप अप दिखता है इस लेवल के आसपास, तो इस लेवल पे नज़र रखेंगे। अगर 80,850 के ऊपर यह सस्टेन करता है तो हम लोगों को एक बड़ा ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड में 81,250 की तरफ दिखाई देगा।
ऑन द डाउन साइड में 80,200 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर 80,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 79,800 की तरफ ये एक बार के लिए जा सकता है। इस चीज के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।